हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 12 के सीबीएसई इकोनॉमिक्स सिलेबस के बारे में बताऊंगी ताकि आगे जो तैयारी हम लोगों को करनी है फॉर बोर्ड उसका हमें एक क्लियर परसेप्शन मिल पाए कि किस तरह से होगा, क्या मार्किंग स्कीम है, क्या आपका सिलेबस है, क्या क्या 11th से थोड़ा बहुत अलग है और क्या क्या सिमिलैरिटी है, वो सब हम देखेंगे। सो एज यू कैन सी 25-26 का सिलेबस लेटेस्ट ही है। दैन इकोनॉमिक्स हमारा जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक जैसे क्लास 11th में आपको था, और क्लास 11th में आपने स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था। अभी यहाँ पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक पढ़ेंगे। बोथ विल कैरी 40 मार्क्स ईच। ओके, तो पार्ट ए इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स. इट इज ऑफ 40 मार्क्स. इट हैज़ 5 यूनिट्स एक्चुअली. 5 unit you can see that it is 5 unit. First unit is introductory macroeconomics. तो introductory macroeconomics में एक तो वही है जो आपने 11th में मैक्रो माइक्रो का डेफिनेशन पढ़ा था, तो वो चीज़ तो इसमें है ही। इसके अलावा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको आएगा कि इनकम का सर्कुलर फ्लो हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन आएगा। इसके अलावा नेशनल इनकम, पूरे कंट्री का इनकम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उससे रिलेटेड क्या क्या एग्रीगेट्स हैं, ये सारे चैप्टर्स आपको यूनिट 1 में मिलेंगे। ये पूरा यूनिट 1 आपका 10 मार्क्स कैरी करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज मनी एंड बैंकिंग, है ना। ये जो मनी एंड बैंकिंग वाला यूनिट है ये 6 मार्क्स का है। इसमें आपका पहला चैप्टर मनी का है एंड सेकेंड इज बैंकिंग है, जिसमें कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक के बारे में आप पढ़ोगे। बैंक्स का पॉलिसीज़ वगैरह, मॉनिटरी पॉलिसीज़ वगैरह किस तरह से रहता है, कैसे डीलिंग होती है बैंक्स में, ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये 6 मार्क्स का ये पूरा यूनिट है। यूनिट 3 दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में भी आपके पास 3 चैप्टर हैं। ये यूनिट 3 जो है 12 मार्क्स का है। इसमें हमारे पास एग्रीगेट डिमांड और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैक्रो में हम लोग सब कुछ एग्रीगेटली देखते हैं, है ना। जैसे आप माइक्रो में सब कुछ इंडिविजुअली बेसिस पर देख रहे थे, यहाँ पर आप सब कुछ एज अ सम टोटल देखेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएगा। देन इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर है, एंड एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड क्या है, इस केस में क्या करना रहता है, वो सब के बारे में है। तो ये पूरा यूनिट आपका 12 मार्क्स का है। इसके बाद यूनिट 4 है, दैट इज़ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी में एक ही चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, और ये पूरा चैप्टर 6 मार्क्स का है। ओके, नाउ वी कम टू द यूनिट 5 दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें 2 चैप्टर आएंगे। एक तो आप फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में यहाँ पर जानेंगे, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब आप जो अकाउंट्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो, तो यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट बनेगी पूरी कंट्री की, और ये पूरा यूनिट आपका 6 मार्क्स का है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी आते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका पार्ट ए दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरा 40 मार्क्स का हो गया। यूनिट 1 इज़ फॉर 10 मार्क्स, यूनिट 2 इज़ फॉर 6 मार्क्स, यूनिट 3 इज़ फॉर 12 मार्क्स, एंड यूनिट 4 and 5 both are for 6 marks each. Okay, now we talk about the part B that is Indian economy. तो part B हमारे यूनिट 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका पहला यूनिट आपका है 12 मार्क्स का, जिसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो हमारे पास में इसमें 3 चैप्टर है कि एट द इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था, फिर 1950 से 1990 तक का हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था, एंड देन 91 के बाद हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें LPG दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, और ये पूरा यूनिट 12 मार्क्स का है। देन करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसमें 4 चैप्टर हैं। ये पूरा यूनिट आपका 20 मार्क्स का है। इसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप उसका ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड जो दूसरे इशूज़ हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में देखेंगे। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। ये पूरा आपका यूनिट 20 मार्क्स का हो रहा है। देन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया दैट इज़ ऑफ 8 मार्क्स, है ना। इसमें हम इंडिया और उसके नेबर्स के इकोनॉमी का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, उसका कंपैरेटिव डेवलपमेंट देखेंगे। हमारे इसमें नेबर्स कौन कौन है, पाकिस्तान एंड चाइना। ओके, तो ये सारा पार्ट बी है दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी। ये पूरा 40 मार्क्स का है। तो आपका इस तरह से टोटल पूरा 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है, एंड 20 मार्क्स इज फॉर प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट्स, वाइवा प्रोजेक्ट्स वगैरह, इन सब के लिए रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, डू प्रिपेयर वेल, और हम लोग ये जल्दी से स्टार्ट करना, इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।